नारद जी ने कहा, महाराज क्या सचमुच सचमुच भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी कथा सुन करके नाचने लगे? सनकादिकों ने कहा हाँ हाँ। नारद जी ने कहा तो ये बताइए कि केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही, या पापियों जो जीवन भर पाप करे, केवल पाप ही करे, सोते जागते उठते बैठते घूमते पाप ही करे, उन पापियों का भी पापों का प्रक्षालन हो सकता है क्या इस कथा से? सनकादिकों ने कहा कि ये तो छोड़ो नारद जी, पापियों का पाप का शोधन बहुत सूक्ष्म बात कहा आपने। यहां तो पापी पाप करते करते अगर जीवन को समाप्त कर दे, मृत्यु हो जाए, और उन्हें मरने के बाद अगर कहीं उसी कुकृत्यों के वजह से प्रेत योनि मिल जाए, और प्रेत योनि मिल जाए तो भटकेगी आत्मा, तो उस प्रेत योनि में जाने के बाद भी यदि अगर भागवत कोई सुन ले तो उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की पीड़ाओं से मुक्ति करती है भागवत। और यहां से एक सुंदर कथा एक मोड़ लेती है एक जगह पर आकर के, और वो कथा कोई साधारण कथा नहीं, कथा कहते हैं इस महात्म कथा का अंग है, प्राण है, और वो कथा है एक इतिहास सुनाते हैं आज शनकादिक नारद जी से। क्योंकि नारद जी को क्या चाहिए? इनप्रूफ चाहिए। कई बार हमको इनप्रूफ करना पड़ता है कि मैंने ये काम सचमुच किया, मेरे द्वारा हुआ है। नारद जी ने पूछ लिया है कि बताइए ना, कोई है इसका कोई दूसरा उदाहरण? कहा बिल्कुल है। अत्र ते कृत ईशामि इतिहास पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, पाप हानि प्रजायते। पाप हानि प्रजायते अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहास नवीनतम नहीं पुरातनम, पुराना एक प्राचीन इतिहास को नारद जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन? शनकादिक जो 5 वर्ष के ही है। कौन है? शनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। कहते हैं नारद जी इतना सुंदर इतिहास है ना कि जिसके सुनने के मात्र से यश श्रवण मात्र न पाप हानि प्रजायते, पाप का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, और उस गांव में नगर में एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी देखने में कैसे का? ओजस्वी, उनके मुखमंडल पे तेज है, दूसरे सूर्य के समान प्रकाश आभा प्रभा है। पंडित जी बड़े ही विद्वान है, उनके समान कोई दूसरा विद्वान भी नहीं है। अद्वितीय विद्याओं में भास्कर है, विद्या भास्कर है, विद्वान है। पंडित जी तो विद्वान है, लेकिन उनकी पत्नी है बिल्कुल इनके विपरीत हैं बुद्धि के। कैसे हैं? पंडित जी की पत्नी है, उनका नाम क्या है? धुंधली देवी, श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली वो हर काम को करना चाहती है जो काम आज पंडित जी को पसंद नहीं आ रही है, वो गलत लगता है, वो पाप लगता है, उसे हानि हो सकती है। और इनका स्वभाव कैसा है धुंधली जी की? सुबह उठती जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए ना तब तक भोजन ही नहीं हजम हो। जैसे हमारे आदरणीय अजीत जी चार्ज शीट बनाते ना अपने न्यूज चैनल पे, वैसे यहाँ पर ये लाठी चार्ज करती थी रोज। अब सुबह उठे तो पड़ोसी से कोई ना कोई कारणों से उलझ जाए और हो जाए झगड़ा। पंडित जी आते तो पंडित जी अब क्या करें, पत्नी के सामने भैया पति का बहुत कम ही चलता है, कितने भी पति
बड़े हो जाए, बड़े पद पर हो जाए, लेकिन पत्नी के सामने तो भाई वो तो नरम हो ही जाएंगे। लेकिन पत्नी का शब्द जो भावार्थ है, वो पत्नी का मतलब होता है त्राणयते, यानी अपने पति को पापों से तरण करा दे, वो है पत्नी। इनकी पत्नी तो झगड़ालू थी, रोज झगड़ा करते। पंडित जी आते तो सुनते कि हमारी पत्नी आज फिर लड़ ली है, तो अब बेचारे क्या करते, जाकर हाथ जोड़ लेते कि मेरी ही गलती है। इतने भोले भाले पंडित जी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलती भी है, बहुजल्पिका, इतना बोलती है कि सुनने वाले भी भागने लगते हैं। अच्छा, एक ट्रेन में दो व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। दोनों व्यक्तियों में बात चर्चा चलते चलते हुई कि भाई मेरी पत्नी तो 3 घंटे कंटिन्यू बोलती है, एक विषय पर मेरी पत्नी 3 घंटे बोलती है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी है ना, अब तारीफ किया या क्या? उसने कहा कि मेरी पत्नी एक किसी विषय पर, एक सब्जेक्ट पर वो 3-3 घंटे स्पीच करती है, बोलती है। अरे बाबा बहुत अच्छी बात है, तो बड़ी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है। लेकिन मेरी पत्नी, आप सुनोगे, मेरी पत्नी 6 घंटे किसी विषय पर बोलती है। उसने तो कहा 3 घंटे, लेकिन उसके सामने वाला जो बर्थ पे व्यक्ति था उसने कहा कि मेरी पत्नी एक विषय पर, एक सब्जेक्ट पर 3 नहीं 6-6 घंटे बोलती है। ऊपर बैठे एक और यात्री थे बर्थ पे, अपर पे, ऊपर से आते कहते हैं क्या बात हो गई? बोले हमारे हम दोनों की पत्नी की बात सुनोगे? बोले हाँ बताओ ना। अरे मेरे इनकी पत्नी 3 घंटे बोलती है एक विषय पर, और मेरी तो 6 घंटे। तो कहा अरे 3 ही 6 घंटे है ना एक विषय पर। अरे मेरी पत्नी तो बिना किसी विषय के 24 घंटा बोलती है। तो मेरी पत्नी महान हुई ना। वो तो उनकी बात थी यात्रा की। अस्तु, यहाँ लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत बोलती हैं। और शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा, अगर न हो पाए झगड़ा तो किसी न किसी कारणों से कलह कर ही देती थी। भयंकर झगड़ालू महाराज, पड़ोसी भी थक जाते उससे कि इसे मुंह लगाना ठीक नहीं है। किसी तरह पंडित जी निर्वाह करते गए, लेकिन एक दिन दोनों दंपतियों के मन में इस बात का दुख पनप आया कि विवाह के तो बहुत दिन बीत गए, लेकिन आज कोई संतान नहीं अभी तक हुआ, संतान नहीं है। इस बात के दोनों दंपतियों के मन में अपार कष्ट हो रहा है। पंडित जी गए दौड़ के और तुलसी का एक बिरवा ले आए, ऐसे ही फला फूला, और तुलसी का बिरवा ले आकर के आंगन में लगाए ना, एक पक्ष भी व्यतीत नहीं हुआ कि महाराज को तुलसी का बिरवा भी सूख गया। पंडित जी का मन उतर गया, हमारे घर में संतान नहीं है शायद, इसीलिए ऐसा तो नहीं हो रहा। पंडित जी फिर जाते हैं, एक बचिया को ले आए। वो बचिया बड़ी हुई, पर उस बचिया से कोई संतान नहीं हो पा रहा है, यानी कोई गौ माता भी कोई बछड़े को जन्म नहीं दे पा रही है, बांझन ही है, इसलिए और कष्ट है। पंडित जी जिस पेड़ को, जिस पुष्प को जड़ में उसके जल देते ना, वो सूख जाता है। दोनों दंपतियों के मन में अपार कष्ट है कि हम करते हैं और वो कुछ हो नहीं रहा, संतान ही नहीं है। एक बहुत मोटी सी बात कहूं, कभी भी किसी पंडित का, ब्राह्मण का वरण करें तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अब कई लोग होते ना, पंडित जी को कहेंगे, नौकर जैसे समझ लेंगे कि पंडित जी ये काम उतना करो, ये काम इतना करो, ये वहां करो, ये वहां। ऐसे करने से बस हम क्या करेंगे, हमारे मन में श्लेष रह जाएगी और कुछ उससे फायदा नहीं होगा। अगर हम ब्राह्मण का वरण करें तो उसे अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें। भागवत में विप्र सर्ववेद मयो विप्र सर्वदेव मयो व्ययम, वेद और देव में स्वर व्यंजन एक ही जैसा है, दोनों का देव और वेद का संबंध एक ही जैसा है। इसलिए देवताओं से और पंडितों से सम्मान पूर्वक उन्हें वरण करें, उनसे सलाह भी लें, उन्हें प्रेम करें, सत्कार करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके।
आज पंडित जी के भी एक भी संतान नहीं है, कष्ट से एकदम परेशान होकर के एक दिन इतने रोने लगे, इतने परेशान हुए कि घर से बाहर निकल गए। गृहम त्यक्त्वा वनम गता, और घर से बाहर गए ना तो बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। रोने की आवाज एक संत ने सुना तो संत पहुंचते और कहते हैं, हे ब्राह्मण। पहले तो संत जी को लगा कि जरूर ये भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये रो रहा होगा, लेकिन जैसे उसके नजदीक जाते हैं, करीब जाकर के देखा तो बहुत तेज रो रहा है। तो पूछा कि कथम रोदि चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, बताओ ना किस कारण से रो रहे हो, कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र बताइए ना क्या हुआ है। कहा महाराज पुत्र के लिए रो रहा हूं, संतान नहीं है। अरे कहा संतान के लिए रो रहे हो, हम तो समझे हमारे प्रभु के लिए रो रहे होगे। बोले नहीं महाराज, प्रभु के लिए नहीं, संतान के लिए। बोले अरे हम तो कहेंगे संतान के चक्कर में पड़ो ही मत, तुम तो भगवान के चक्कर में पड़ो। जरूरी है क्या संतान तुम्हें सुख देगा? पंडित जी ने कहा महाराज आपको पता है मेरे पूर्व जन्म के, किस जन्म के न जाने कितने पाप एक साथ उदय हो गए हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, केवल मुझे पुत्र चाहिए। पंडित जी से संत ने कहा कि पंडित जी इस चक्कर में मत पड़ो। अरे बेटा बेटी तो ठीक है, संसारिक मोह माया है, प्रेम है, ठीक है, लेकिन जरा ये बताओ कि इक्ष्वाकु वंश में ही सगर महाराज सगर कि 1 2 4 हजार नहीं 60,000 पुत्र हुए, और 60,000 जितने भी पुत्र सब कपिल मुनि के क्रोध से भस्मीभूत हो गए। महाराज यहाँ पर तो पीढ़ियां लग गई वहां उनके कल्याण के लिए। अंतत्वगत्वा भगीरथ जी गंगा अवतरण करके कल्याण कर पाए। तो कहने का मतलब है कि पुत्र हो जाए अगर तो जरूरी नहीं है कि आपको सुख देगा, पुत्र आपको सुख देगा ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। इसलिए इस पुत्र बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। इतना ही नहीं, कौरव 100 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, उनकी मां गांधारी के 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों में एक भी नहीं बचा। अंत में भीमसेन की विशाल गदा से दुर्योधन का भी परिणांत हो गया। क्या मिला? न राज्य मिला, न प्रतिष्ठा, कोई लाभ तो नहीं मिला। सब धर्म अधर्म के युद्ध में मारे गए ना। इसलिए हे विप्र, हे ब्राह्मण, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया इसके चक्कर में मत पड़ो। आप तो भगवान के लिए रो लो ना, भगवान के लिए रोगे ना तो तुम्हें भगवान जरूर मिल जाएंगे। कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारा मीत। कबीर दास कहते हैं कि रोने से भगवान मिलते हैं। हम संसार के लिए रोएंगे तो वो क्षणभंगुर आंसू है, क्षणिक है। जब तक मोह निशा सब सो बनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। किसी के मृत्यु हो जाने पर भाई कितना दिन तक रोएगा? उसके पर्यंत 13-14 दिन, इससे ज्यादा नहीं। भाई से थोड़ा ज्यादा बहन 1 महीना 2 महीना, मित्र तो और भी कम 5-10 दिन। दूर के मित्र तो सुनेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। सबसे अधिक कष्ट होता है ना किसी के जाने पर, तो माता को होता है और पिता को होता है, माँ बाप को कष्ट होता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे वो कष्ट भी खत्म हो जाती है। तो क्या क्या मिला? रोने से कुछ मिला नहीं ना। इसलिए जो रोया तिन पाइया प्रेम पियारा मीत। अरे मीरा ने रोया, कृष्ण मिले, गिरधर मिले।
और विरह में गोपिया भगवान के लिए रोई तो उन्हें भी भगवान मिले। संसार के लिए, संसारिकों के लिए रोने से क्या मिलेगा? किसी को कितना खुश करेंगे? आपको पता है आज से 10 वर्ष पहले हम संगीत सीखते थे जब, तो हमारे कुछ अनुयायी जो हमारे घर के लोग कहते थे, सब लोग, पिताजी दादाजी जो भी थे, सब लोग कहते थे कि तुम बढ़िया गीत गाओ, फिल्मी दुनिया में जाओ ना, पूरा बॉलीवुड में बढ़िया गला है, अच्छा अच्छा लगेगा। मैंने कहा किस लिए? तो उन्होंने कहा कि बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, रीच जाएंगे पूरे। हमने कहा कि पूरे कितने रीचेंगे? बोले 2, 4, 10, 20 लाख। बोले अच्छा। हमने कहा पूरे विश्व का जनसंख्या कितना होगा? 7-8 करोड़ तो होगा, अरब तो होगा ही ना। 7-8 अरब वाले संसार में हम 4-5 लाख को प्रसन्न कर भी लेंगे तो क्या कर पाए? लेकिन जो 7 अरब 8 अरब को बनाने वाले एक परमात्मा है, अगर उनको हम रिझा लेंगे तो उन सब से क्या मेरा मतलब है? अगर कोई गेम खेलना है, पाशा खेलना है तो मजबूती से। गेम भी अगर कोई एंड करना है तो बढ़िया करो, छोटा मोटा गेम मत खेलो। कोई काम छोटा करो ही नहीं, छोटा करने से बदनामी होगी। चोरी करने जाओगे, पॉकेटबाजी करोगे, लोभ लालच में 2-4 लाख के पकड़े जाओगे, बदनाम हो जाओगे। अब कोई चोरी करेगा, मोहल्ले में पिटोगे तुम। लेकिन या तो प्रसिद्ध बनो या सिद्ध बनो, किसी भी एक क्षेत्र में। या तो समाज को सुधारने के लिए आप हाथ में शस्त्र ले लो, हथियार ले लो, शस्त्र ले लो। या समाज को सुधारने के लिए आप शास्त्र ले लो, क्योंकि शास्त्र और शस्त्र दोनों ही एक जैसे ही है। लेकिन दोनों ये नहीं कि बिना मतलब को उसको हम यूज करें, मिस यूज नहीं करना है, सदुपयोग करना है। यानी एक चीज में, किसी चीज में आपका होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए ना। बेहिसाब जिंदगी जीने से क्या फायदा? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। एक शर्त आपका जरूर पूरा होना चाहिए कि हम आए किस लिए हैं। तो हमें तो परमात्मा को रिझाना है बस। पंडित जी को समझाए, नहीं समझे। पंडित जी ने कहा सुनिए ना, मुझे भी प्रवचन देने आता है संत जी, आप मुझे प्रवचन मत दो। बेटा बेटी, अरे आप क्या जानो बाबा बैरागी त्यागी महात्मा, आपके पास नहीं है तो आप नहीं है। लेकिन जिनके अब बच्चे छोटे छोटे आते हैं, वो पापा कहकर बोलते हैं तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। आप क्या जानेंगे बाबा बैरागी महाराज, छोड़िए ना। गृहस्थ आश्रम में संतान के बिना गृहस्थ का शोभा कैसे होगा? कहा अभी तक तो मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन एक बात कह दूं। संत ने कहा ब्राह्मण से कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचन बच। अरे ब्राह्मण, तुम एक नहीं 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं है, ऐसा हम नहीं, तुम्हारे ललाट पर लिखा हुआ है सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं मिलेगी। अब तो और महाराज रोने लगे। और ब्राह्मण ने कहा आपने तो, हमने सुना कि संत तो सुधारते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, आपने तो समस्याओं में एकदम 7 गुना बढ़ा दिया समस्याओं को। इसलिए अब मैं अपना सर्प पटकने वाला हूं, पटकूंगा, मेरी मृत्यु होगी और ब्राह्मण मरेगा तुम्हारे सामने तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा संत जी, इसलिए आप इससे अब बच नहीं सकते हो। संत जी ने उठाया, सिर पटकने गए तो संत ने पकड़ा और कहा कि यार रुको। आने थे हरिभजन को, उठन लगे कपास, हम कहाँ के कहाँ जा रहे थे, ब्रह्म हत्या में फंस गए। अपने एक झोले से फल निकाले संत ने और फल लेकर के ब्राह्मण को दिया, कहा जाओ और इसे शुचिता से, व्यवहार विचार से अपने पत्नी को देना, खाएगी। और संत ये फल पाने के बाद विश्वास ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास है कि इसे संतान ही नहीं, एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। संत का वचन होई मृषान संत के वाणी, हमारा झूठा नहीं जाएगा, आप लेकर जाइए।
अगर ब्राह्मण और संत आपके लिए कुछ करते हैं ना, पूजा पाठ करें, तो भगवान की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कुछ कर सके। अगर ब्राह्मण आपके के लिए, संत आपके कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करें, तो भगवान कभी उस पर बाधा नहीं बन सकते हैं। और भगवान की इतनी हिम्मत भी नहीं, क्योंकि ते ब्राह्मण मंत्र के अधीन देवता है। मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्र के अधीन देवता है। और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और वो ब्राह्मण के अधीन भगवान है। क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से वेद और वेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य सेवक चारों वर्ण है, चारों करें परस्पर प्रीति, चारों प्रेम से रहे। ये हमारे भारत के सनातन की शोभा है, हमारी सनातन संस्कृति की ये चारों स्तंभ है। जैसे संविधान का है ना स्तंभ 4, वैसे ये भी हमारे सनातन का स्तंभ है। एक भी कमजोर हो गया तो समझिए संकट में आ जाएगी। अब तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर उछलते कूदते हुए आए, फल लेकर कहा, अरे धुंधली सुनती हो? बोले क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूं। बोले अरे महाराज आज तक तो कुछ लाए नहीं हमारे लिए, अब क्या लेकर आएंगे? जो चाहिए वो तो मिला नहीं। बोले क्या? बोले मुझे एक भी संतान नहीं, आपको तो पता है ना। बोले उसी के लिए तो पागल, सुनो तो इधर आओ। और बड़े प्रेम से बुलाए और अपने पत्नी को फल दिया, कहा ये खाओ और तुम्हें जरूर एक सुंदर बेटा होगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले किसने कहा? बोले होगा, तुम खा कर देखना, लेकिन ध्यान से स्नान करना, पूजा करना, कुल देवी देवता का पूजन करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, और फिर देखना ये चमत्कारी फल कैसे आपका चमत्कार करेगी। अब पत्नी तो ले ली धुंधली, फल लेकर के बैठी तो सोची कि बाप रे अब खाऊंगा, मेरे पति देव न जाने कहीं दूसरे विवाह के चक्कर में हमें मादक पदार्थ जहर वहर मिलाकर ले आए हो कि हम इससे तो कोई संतान हो नहीं रहा है, अब तो दूसरा विवाह करूंगा, इसलिए मारने की रास्ता साफ करने की प्रक्रिया से कहीं फल में जहर न ले आ दिया हो। धुंधली है, जिसकी विचार ही धुंधला है वही धुंधली, ब्लर है, ब्लर थिंकिंग। अब धुंधली सोची मैं तो नहीं खाऊंगी, तब तक पड़ोसी ना आई, कहीं क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, हमारे पति देव एक फल ले आए, कहते खाओ ना इससे पुत्र होगा। बोले तो क्या वो खराब कह सही तो खाओ तो। बोले नहीं बहन मुझे विश्वास नहीं होता। बोले क्यों नहीं विश्वास होता? कहती है फल भक्षेन गर्भस्यात्, फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यं कथम भवेत्। फल भक्षेन गर्भस्यात्, हे बहन अगर मैं इस फल को खा लूं तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और गर्भवती हो जाओगी, जानती हो ना कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकती है, ज्यादा काम धाम नहीं कर सकती, उन्हें विश्राम आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। पड़ोसी ने कहा ठीक तो है, तुम्हारे घर में है क्या दो के अलावा तीसरे है भी तो नहीं कोई? बोले फिर भी कहीं भूकंप आ गया और हमारे पतिदेव तो भागेंगे, हम तो यहीं पर उठ नहीं भाग नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, या घर में आग लग गई तो क्या होगी। यानी अनेक विकल्पों में समय को खराब करती तो तेरी फायदा नहीं समझोगी तो जानना तुम। क्या ठीक है बहन जाओ ना। पड़ोसन चली गई। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन आई धुंधली की, और बहन ने कहा क्या हुआ, कैसी हो? बोले ठीक तो है सब कुछ। बोले हाँ बहन सब कुछ ठीक है। धुंधली ने अपना सारा बात बता दिया कि हमारे पतिदेव फल लाए हैं, कहते हैं खाने से पुत्र होगा। कहा अरे इस सब चक्कर में मत पड़ना। बोले क्यों? अरे बोले तो फल खाओगी और हो सकता है फल में कुछ मिला दिए होंगे नशा मादक चीज, और फल खाने से कहीं बच्चा होता है, ऐसा ये सब पाखंड है, झूठ है, असत्य है, मिथ्या है, ये सही नहीं है। अच्छा तो तू ही कुछ बताना। छोटी बहन से धुंधली ने कहा तू ही कुछ परामर्श दे, कुछ विचार व्यक्त करो ना, क्या करो इस स्थिति में। कहा एक काम करो,
मुझे आज से 6वें 7वें महीने बाद मुझे संतान होने वाला है, और संतान होगी तो हम तो, तुम और बहन, हमारी बहन हो, मैं तेरी बहन, हम दोनों बहन बहन हैं, तो दोनों में अंतर तो है नहीं कुछ। तो जो हमारा संतान होगा वो ले आकर के चुपके से मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम बता देना कि ये मेरा है। ये क्यों? ये इसलिए ये राजनीति कर रही है क्योंकि हमारे गर्भ से जो संतान होगा वो मैं धुंधली को ले आकर के दे दूंगी, और धुंधली और जब पंडित जी खत्म हो जाएंगे तो इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। अधिकार के कारण इसने कहा कि मेरे बच्चों को तुम रखना, और अब बता देना पतिदेव को कि ये अपना ही है। तो धुंधली ने कहा कि लेकिन इसका कुछ एक होना चाहिए ना, एक क्या कहें, इशारा। अचानक से कैसे? अरे जब पेट तो बड़ा हो जाएगा ना, कहा तो पेट में ऐसी रस्सी उसी कपड़ा वपड़ा लपेटते रहना। अब ऐसे ही किया धीरे धीरे, लेकिन अब इसने कहा, धुंधली ने, कि फल का क्या करूं? कहा अगर इतना ही विश्वास है फल पर तो तुम्हारे घर पे वर्षों से बंधी है ना एक बछिया गैया माता, उसको खिला कर देखो, अगर सही में फल चमत्कारी होगा तो उससे ही पुत्र होगा, संतान होगा। कहा ठीक है, और उस गाय को दे दिया जाकर के धुंधली ने फल, और इस प्रकार से अंत में धुंधली के छोटी बहन को पुत्र हुआ, ले आकर के रातों रात चुपके से दे दी। और जब पुत्र जब हाथ में ले ली धुंधली, तो उछलती कूदती हुई रोती हुई गई और अपने पति से कही, अरे जी सुनिए, अरे अपने पुत्र हुआ है, एक सुंदर संतान हुआ है। पंडित जी सुनते ही महाराज उछल गए, कूदने लगे। अब तो इतने प्रसन्न हो गए कि पंडित जी पूरे नगर में जाकर लड्डू मिठाइयां बंटवा दिए। नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी को बुलाए, सारा क्रिया को किया गया, शुभ क्रिया को किया गया। पुत्र जन्म पर पंडित जी इतना मिठाइयां बंटवाए, इतना उत्सव समैया किए कि महाराज उस नगर में आज पहली बार इतनी शोभायमान हो रही है। पंडित जी का घर किलकिला रहा है बच्चों की आवाज से। पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। अब पंडित जी धुंधली दोनों पंडित जी के पास, एक कुल गुरु के पास बैठते हैं, कहते हैं इसका नामकरण संस्कार करिए ना। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपी कौतुका। अड़ोसी पड़ोसी खड़ोसी जितने भी सब कहने लगे, अरे पंडित जी तुम्हारे भाग्य का तो कोई कहना क्या है, देने वाले तो देते लेकिन छप्पड़ फाड़ कर दिए। आज तो एक नहीं, आपको तो देखिए ना, आपकी गैया माता भी एक पुत्र को जन्म दे रही है, संतान को। सचमुच गैया माता भी एक बछड़े को जन्म दी, लेकिन बछड़े को जन्म तो दी, लेकिन उनका कान ही सिर्फ जो है गाय के समान है। बाकी पूरा शरीर मनुष्य का है और कान जो है वो गाय के समान है, बछड़ा जो हुआ है उसका। बैठे सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर है, दिव्य है, निर्मल है, कनक प्रभम, कनक सोने के समान ओजस्वी है। धुंधली और आत्मदेव पंडित जी दोनों बैठे पति पत्नी कुलगुरु के पास। कहा अब कुछ विचार करके गुरुवर इनका नामकरण संस्कार कीजिए। पंडित जी ने कहा गाय के इसके कान गाय के समान है, इसलिए गौपुत्र का नाम गौकर्ण रखा जाएगा। बोलिए गौकर्ण महाराज की। इनका नाम गौकर्ण रखा गया क्योंकि इनका कान है गाय के कान के समान। धुंधली सोच रही थी बैठे बैठे कि अपने पुत्र का बढ़िया नाम रखूं, सोचूं। खड़ी हो गई अपने पुत्र को लेकर के और कहा कि गुरुदेव इसका नाम बताइए। आत्मदेव जी ने कहा कि अरे रुको ना, मैं पूछता हूं। अरे नहीं, 9 महीने कष्ट मैंने भोगा है। धुंधली ने कहा तो मैं नाम रखूंगी। गुरुजी नहीं रखेंगे ना, आप रखेंगे। मैं बोले तो क्या नाम रखना चाहती हो देवी? कहा इसका नाम रखना चाहते हैं, मेरा नाम है धुंधली, तो इनका नाम होगा धुंधकारी। नाम धुंधकारी। ठीक है, जैसी इच्छा। बालक दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त किए, लेकिन एक विख्यात हुए, दूसरे कुख्यात।
कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धीरे धीरे बड़े होते हैं, धुंधकारी महाखल, और गौकर्ण पंडित ज्ञानी। और पंडित का मतलब क्या होता है? सत्य असत्य विवेचनीय बुद्धि पंडास्य संजाता सपंडित। जो सत्य और असत्य का निष्पक्षता से बात रखे यानी निर्णय दे, वो पंडित है। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन बार बार कन्हैया को कुछ कुछ बातें कहते। कन्हैया ने कहा पंडित जैसा करते हो, केवल बात ही करते हो। असौचानन गता। अरे ऐसा थोड़ी ना पंडित सोचते हैं जैसा तुम सोच रहे हो। अब दोनों बालक बड़े होते हैं। पंडित है। पंडित का मतलब है कि इनकी सोच बहुत निष्पक्ष है। लेकिन धुंधकारी महाखल, खल का मतलब क्या होता है? ख से खाए, आपका ही खाए और लड़े, लड़े आप ही से, आपका ही खाएगा और आप ही से लड़ेगा, आपके ही थाली में छेद करेगा, वो खल है। तो खाए यहीं पर और झगड़ा करे। तो जैसे इसकी मैया रोज झगड़ा करती, लाठी चार्ज करती कराती, वैसे ही पुत्र भी वैसा ही हुआ कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखे व्यप्योयेत् प्राणास्तजामि दुखे रहा कष्टम मम संस्थिता। एक दिन तो धुंधकारी गया बाजार में और घर का सारा सामान, बर्तन अर्तन जितना था, कपड़ा वस्त्र नवीन सब लेकर के बेच आया। जुआ खेलता, पराई स्त्री के साथ गमन करता, मिथ्या भाषण देता और कुछ भी नहीं बचा था, यही काम करता। पंडित जी तो इतने विद्वान है कि जहां जाते सब कहते पंडित जी प्रणाम। लेकिन एक दिन सुबह होते पंडित जी घर से निकले ना, तो किसी ने नहीं कहा पंडित जी प्रणाम, सबने कहा पंडित जी तुम्हारे घर में तो एक रावण कंस जन्म ले लिया है, आज से आपको मैं प्रणाम करने का मन नहीं करता। आपने ऐसे बच्चा का संस्कार दिया जिसने रोज रात को आता है और मार पीट करके आता है, मांस मदिरा सेवन करके घर में झगड़ा करता है और हम लोगों से भी करता है। पंडित जी इतना दुखित हुए आज। और देखिए, सम्मानित व्यक्ति का अपमान होता है तो वो एक मौत की तरह इसको सताती है, वो मौत मरने लगता है। जो असम्मानित व्यक्ति है, जिसको सम्मान और मान का कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन सम्मानित व्यक्ति का अपमान, अगर कोई नेताजी सम्मानित अगर आ जाए और उन्हें काला स्याही फेंक दो, कई लोग होता है ना उनका जो, कई बार नेताजी काफिला चलता रहता है, कोई जाता है, कोई अगर कोई इस तरह से होते हैं ना कि जो कई तरह के बातें विरोधाभास फैला देते हैं समाज में, देश में, तो जो उनके समर्थक नहीं होते हैं वो जाकर काला स्याही कई बार फेंक देते हैं, चप्पल जूता चला दिए, कई बार तो मुख्यमंत्रियों पर भी जूता चप्पल चला देते हैं। किस लिए? अपमान के लिए। जबकि उस जूता चप्पल से मृत्यु तो नहीं हो सकती, मरेंगे तो नहीं मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक रिकॉर्ड तो बन जाएगा और वो अपमान हमेशा के लिए एक उजागर हो जाए। इस वजह से यानी सम्मानित व्यक्तियों का जो मौत होती है ना, वो अपमान ही होता है। सम्मानित व्यक्ति का मौत शरीर के नष्ट होने से नहीं होता है। इसलिए आज पंडित जी आज अपने आप को मृत्यु जैसा आभास करने लगे। आज तो पंडित जी ने कहा मन करता है कि घर से जाकर के प्राण त्याग दूं, कहीं बाहर चला जाऊं। और घर से बाहर निकलने के लिए जैसे ही पोथी पत्रा कपड़ा वस्त्र लिए ना, गौकर्ण जी आ गए। देखिए पंडित जी आज से पहले भी रो रहे थे। क्यों? संत के पास रो रहे थे। क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। आज रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। क्यों? कि पुत्र क्यों है। यही संसारिकों की व्यथा है। पहले तो हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं वो नहीं, अब मिल जाए तो उसके द्वारा जो कष्ट होता है फिर उससे हम बड़े प्रभावित होते हैं। तो आज पंडित जी सोच रहे हैं कि जिसके लिए मैंने रोया आज वही मुझे रुला रहा है। पंडित जी को बहुत कष्ट हो रही है। पंडित जी कह रहे हैं ना कि अब मैं मरना चाहता हूं। गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ा, कहा पिताजी, पिताजी आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ता है? आपको क्या लगता है आप एक पहले व्यक्ति हैं इतिहास के? भूतो न भविष्यति तो नहीं है आप कि एक आप ही हैं
जो पुत्र के द्वारा कष्ट पा रहा है। आप तो नहीं सिर्फ है, अरे बहुत है। उग्रसेन महाराज अपने पुत्र के करतूत से वो भी कैद खाने में बंद रहे। ऐसे ऐसे बहुत से इतिहास में देखिए। इसलिए पिताजी आप चिंता मत कीजिए। संसार में सुखी कौन है जानते हैं? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। जीना सरल है, प्रेम करना सरल है, हारना जितना भी सरल है, फिर कठिन क्या है? कठिन तो है सात्विक सुख को प्राप्त करना, प्रेम को प्राप्त करना। संतान से कष्ट भी मिलती है, सुख मिले तो समझिए भगवान को बहुत धन्यवाद दीजिए। और आपके घर में जितने भी बच्चे हैं ना, सभी ये चंद्रमा के समान उज्जवल है, आज्ञाकारी है। इसलिए कहते हैं ना कि मर्द का पॉकेट और स्त्री की गोद खाली नहीं होना चाहिए, वरना लोग ताने देने लगते हैं। पुरुष का अगर पॉकेट खाली है तो कहेंगे क्या कमाते धमाते हो, कम से कम खर्चो पानो खाने का पैसे हो, पैसा मांग करके चाहिए। पुरुष के पॉकेट में पैसा ही और स्त्री के गोद में संतान। पुत्र हो या पुत्री क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही तो संतान ही है। इसलिए पिताजी कोई सुखी नहीं है तो कहा सुखी कौन है? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे चक्रवर्ती सुखी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख ब्रह्मा को भारी। तुलसीदास विचार, तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार करे। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। पिताजी हर एक व्यक्ति कंपटीशन में जी रहा है, इसलिए पिताजी आप इस सब के चक्कर में मत पड़िए। किसके? अरे ये शरीर तो नश्वर है। सुनिए ना पिताजी, ये संसार में दो रस्सियां हैं, एक का नाम है ममता, दूसरे का नाम अहमता। यहाँ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं गौकर्ण जी। इसको भागवत जी में गौकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं संसार में दो ही रस्सी हैं, ममता और अहमता। और देह में अहमता है और देह के नातों में ममता। पुत्र, परिवार, मित्र, स्वजन, कुटुंब, ऐसा ही है ना। पर कौन किसी का, कोई किसी का नहीं। सब जानते हैं कि ये अंत अनंत में विलीन होगी, फिर भी वही किस्सा, वही कहानी बार बार दोहराती है। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजा त्वं जाया सुतादिषु सदादि ममता विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य गुण
अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुभुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वा। पिताजी देह के नातों में जो ममता है, ममता तू न भई जने का, ये ममता किसी की नहीं होती है। ये ममत्व तो केवल हम जब तक उसे माने, हमने इसको पकड़ रखा है, इसने तो मुझे नहीं पकड़ा है। वो छोड़कर जाएगा तो अधिपत्य हम स्थापित नहीं कर सकते कि क्यों गया, क्योंकि वो आया नहीं था ना उसने मुझे पकड़ा था, मैंने ही उसको पकड़ा है। यानी हमने मान बैठा है कि वो हमारे अपने हैं, तो फिर अपनों से कष्ट मिले तो फिर क्यों कहते हो कि उसने कष्ट दिया। जब गैया माता जब दूध देगी तो लथार भी देगी, तो सहना ही पड़ेगा। तो इस शरीर से सुख भी है दुख भी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक अगन समीरा, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर पंच तत्व में ही विलीन होगी, इसमें कोई दुराय नहीं है पिताजी। इसलिए शरीर पर कभी ये मत मानना कि शरीर ऐसा है वैसा है। कोई जो जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा, इस संसार का यही सत्य है। इस चेहरे पर डेंटिंग पेंटिंग करने से कुछ नहीं होगा, बुढ़ापा आएगा चेहरे पर झिल्लियां आ जाएगी। जो आज वृद्ध है वो कभी तरुणी थी, नवयुवती भी थी। इस संसार का समय चक्र है, चलता रहेगा। फूल कलियों में आता है, कलियों में फूल, एक पत्ती से कलियों में, कलियों से पुष्प में, पुष्प फिर मुरझाती है, फिर से वो धूल के कणों में मिल जाती है। यही शरीर का भी स्थिति है। पर आजकल तो माताएं बहनें हंसती भी नहीं है बढ़िया से, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाले कहते हैं ना कि मैंने तो कर दिया है और बाद में अगर कुछ हंसी वसी ज्यादा तो फिर इसका गारंटी मैं नहीं लूंगा, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। और आजकल तो मुस्कान हम सबके ऊपर से मुस्कान ऐसे चली गई है, ऐसे चली गई है, मुस्कान ऐसे चला गया है जैसे नेताजी चुनाव जीत करके चले जाते हैं, फिर आते नहीं, भाग जाते हैं। मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में, जिंदगी का राज पाना चाहिए। गौकर्ण जी ने बहुत तरह से समझाया, कहा कि पिताजी इस संसार में जिसे आप अपना समझोगे ना उसी से कष्ट भी मिलेगा। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, पर दोस्त डसे तो कौन बचाए। तो आशाएं संसार की निराशाएं ही देती है, वो आशा कभी आपको फूल की किरणें नहीं प्रदान करेगी। एक फकीर थे, एक संत थे, एक फकीर थे, वो हमेशा मरघट में ही पड़े रहते थे। तो एक व्यक्ति एक दिन गया और संत से पूछा कि क्यों महात्मा, लोग बिस्तर पर सोते हैं घर में, आप मरघट में पड़े हो, न तकिया न बिस्तर, न ओढ़ने को न बिछाने को। संत बोले जमीन पर लेट जाता हूँ, सिरहाने हाथ रखता हूँ। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपने बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। वो हाथ को तकिया बना करके जमीन पर सो जाते। संत ने कहा, वो व्यक्ति ने कहा कि चलिए ना थोड़ा लोगों से मिल लीजिए संसार में। कहा किससे मिलने जाऊं, अभी जब जाऊंगा तो कोई गया होगा दुकान, कोई बाजार, कोई बारात, कोई कहीं, सब मिल जाए एक साथ। संभव तो नहीं है संभव सब एक साथ मिले, लेकिन संत ने क्या सुंदर जवाब दिया उस व्यक्ति से कि यहां तो उन सबको भी एक दिन आना ही है,
मरघट में एक दिन सबको आना है तो यहीं मिल लेंगे, अभी जाएंगे तो सब नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दिन सबको आना है तो सबसे यहीं पर मिल लेंगे। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरहम की याद आती है। अंत समय में ही हमें लगता है कि हमने जो किया वो ठीक नहीं, काश ऐसा किए होते। बस एक ही जीवन में आशा होना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं मिला तो क्या हुआ, अंत मेरा अंत भला तो सब भला। कुछ भी करते रहिए लेकिन अंत भला होना चाहिए। बीच में गड़बड़ हो चलेगी लेकिन अंत भला होना चाहिए। अंत में आप प्रभु से जरूर कहिए कि प्रभु इस संसार में आपके बहुत भक्त हैं जो पूजा पाठ रोज करते हैं, चांदी का सोने का छत्र चढ़ाते हैं, तिरुपति बालाजी में जाइए सोने चांदी का खूब दान चढ़ावा आता है। अब किसी के पास एक लड्डू भी चढ़ाने के लिए भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया, लेकिन मिलते भगवान उन्हीं के घर है, क्योंकि दुर्योधन के 56 व्यंजनों पे भगवान नहीं जाते हैं, भगवान तो छिलके पर रीझते हैं जी। आप अगर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, दिल में हम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं, चांद को तोड़ कर फिर जोड़ने वाले आजा, चांद को तोड़ कर फिर जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं, कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जय हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हो हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे। आप लोग ताली तो बजा दीजिए। और ये गीत लगभग सभी को आती है, सब लोग गाएंगे तो और आनंद आएगा। एक भला से सब लोग करेंगे। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए भजन जितना करेंगे उतना ही ठीक है। अच्छा, भजन और भोजन में क्या फर्क है? शब्द में भजन और भोजन में क्या है? भजन में सीधा है भाजना, कोई आकार इकार उकार नहीं, केवल भाजना। भजन में क्या है? भाजना। और भोजन में भा के ऊपर ओ का मात्रा है तो भो हो गया, जन
भजन में भी जन है, भोजन में भी जन, लेकिन यहाँ ओ का मात्रा केवल फर्क है। भोजन में क्या है, फर्क है ना, मात्रा है। तो जो भोजन में जो मात्रा है, तो मानिए भोजन कहना चाहते हैं कि भोजन मात्रा में करिए तो फायदे में रहेंगे। भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना करेंगे उतना आनंद आएगा, लेकिन भोजन मात्रा से ज्यादा करेंगे महाराज तो फिर तो अनेक प्रॉब्लम आने लगेगी पेट में। इसलिए भोजन आप एकदम कम करिए ताकि नींद कम आएगी। जो मतलब साइबर इंजीनियर्स होते हैं जिनको मतलब कंप्यूटराइज काम करना है, वो लोग ज्यादा भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा भोजन करेंगे ना तो नींद आएगी। फिर पता चले कि वहां डन करना चाहिए, वहां पर कुछ और क्लिक हो गया नींद में, तो पूरा सब मामला ही खराब हो जाएगा, सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगी ना। तो भोजन में, भजन में और कोई गंभीर कार्य में ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि विघ्न बाधा है। भोजन कम करिए, नींद आएगी कम। इसीलिए फलाहार किया जाता है, और कोई कारण नहीं। फलाहार करने का मतलब है कि आप फलाहार करेंगे तो सात्विक करेंगे, कड़वाहट नहीं होगी, और थोड़ा करेंगे इससे क्या रहेगा कि भूख भी नहीं लगेगी और ओवर भी नहीं होगा, नींद भी नहीं आएगी, आपका समता बनी रहेगी, नियंत्रण में रहेंगे। और फलाहार करके आप दुनिया की कोई भी कार्य को कर सकते। ये नहीं कि बहुत खाना खाकर भोजन करके हम कोई बड़े काम को करेंगे। भोजन ज्यादा कर लेंगे तो बड़ा काम होगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा काम तो आपने पहले ही कर लिया, भोजन कर लिया। तो बड़ा काम, इसलिए कोई अच्छा काम करना, बड़ा काम करना है तो भोजन कम करिए, और करने के बाद फिर करिए आराम से, नींद लीजिए। तो भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करने से हमारे जीवन में सात्विकता आती है, यानी ऊर्जावान होते हैं। ओ काग से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे, चाहे अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राम रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। इस प्रकार से संतों के संग रहने के लिए वन में चले गए आत्मदेव पंडित जी। अब आत्मदेव जी जब गए तो धुंधकारी अपने माँ से कहा कि माँ, जो तुम्हें पिताजी दे दे कर गए ना, सब दे दो, सोना चांदी जेवर गहना, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। एक दिन तो इतना सताया अपने माँ को धुंधकारी ने कि उसकी माँ रात्रि के 12 बजे कुएं में डूब करके, कूद करके प्राणांत कर ली। दोनों दंपति पुत्र के लिए हा पुत्र चाहिए, लेकिन आज दोनों, एक पंडित जी तो खैर अपने पुत्र के कारण रास्ता पकड़ लिए, लेकिन धुंधकारी उस फल पर भरोसा नहीं किया। संत के दिए हुए आशीर्वाद स्वरूप उस फल पर भरोसा नहीं करता है। वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको अंत में कष्ट मिल करके ही रहेगी। प्रेम में आतुरता, बेचैनी, छटपटाहट नहीं होनी चाहिए, वरना वो संकट ला करके, विपत्ति ला करके ही ठहरेगा। माता पिता बच्चों को संस्कार देना, वही सबसे बड़ी उसके लिए खजाना है, सब कुछ है। अब बाकी वो बच्चा अगर 20-22 साल में पढ़ लिख करके अगर अपने पैर पर नहीं खड़े हैं तो उसका कमी है। अब पिताजी थोड़ी ना उसके साथ साथ पूरे जीवन का भार ले ले, नहीं, जितना दायित्व है उसका निर्वहन कर लिए हैं। अब पुत्र का कर्तव्य है कि वो आगे का अपना कार्यभार संभाले।
पहले के बेटे क्या होते थे, श्रवण कुमार को देखिए ना, अपने माता पिता के लिए प्राण तक दे देते थे। पर आजकल कलयुग के पुत्र माता पिता के लिए प्राण नहीं, प्राण देना तो बहुत दूर बात है, पानी नहीं देना चाहते हैं। पानी के बिना मर जाते कई तो। दोनों दंपत्ति आज अलग अलग रास्ते, एक तो मर गई, दूसरे चले गए वन में पंडित जी। अब अकेले बचे गोकर्ण जी। सोचे कि अब इस नालायक के चक्कर में अब तो हमारा भी किस्सा कहानी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी चले गए, तो मैं किस खेत का मूली हूं। इसलिए अच्छा है कि भैया से आदेश लेकर के विनम्रता पूर्वक हम यहाँ से। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया मैं जा रहा हूँ कुछ तीर्थ करने। कहा जाओ ना। चले गए सभी। अब जो है उस घर में केवल धुंधकारी बचा। धुंधली मर गई, गोकर्ण जी चले गए, पिताजी भी चले गए पहले ही। अकेले घर काटने को दौड़ता है इसको, अकेले मन लगता नहीं। तो इसने क्या किया, जाकर के नगर में दूर जाकर के 5-5 गणिका स्त्रियों को यानी वैश्याओं को लेकर के आया और अपने घर में रखने लगा। और वैश्या है तो उसको तो धन से लोभ है, उसको तो प्रेमी रोज मिलते हैं, लेकिन उसको तो पैसा चाहिए, तो प्रेमी है नहीं तो वो तो पैसे के धन के लोभ में पांचों रहने लगी। अब खूब किसी राजा के राज में जाते, राजघराने में खूब लूटपाट करके लाता और देता उस 5 कन्याओं को, उस वैश्याओं को। ये क्रम लगभग कई महीनों तक चलता गया और पांचों के पास अपार धन इकट्ठा हो गया। अपार जब धन इकट्ठा हुआ तो एक ने कहा चारों से कि देखो बहन, ये रोज कहीं ना कहीं से लूट पाट करके लाता है, और लूट पाट करके लाता है तो कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा। चोर तो एक दिन पकड़ा ही जाएगा, डकैत तो पकड़ा ही जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो कोई दुनिया का ऐसा चोर नहीं है जो एक सबूत सुराग न छोड़ पाए। सुराग छोड़ ही देगा वो। और पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले पता चलेगा कि इनपावरमेंट कहाँ है, ये जाकर के इकट्ठा करता कहां से, कहां रखता है, किसको देता है। इस चीज की जांच पड़ताल होगी, पता चलेगा कि हम पांचों के पास है तो हम सब भी जाकर के जेल में बैठेंगे, रोटी खाएंगे, और जो अभी तक आया है वो भी चला जाएगा। यानी माया मिली न राम, इससे बढ़िया है कि इसका कहानी खत्म कर दो। ऐसा प्लान बनाया कि रात में जब आए धन उन लेकर के, तो खूब शराब पी करके आते थे, खूब दारू पी करके मांस मंदिरा खाए और धन लेकर के बांधे। तो पांचों ने कहा कि जब आए तो इसको मार डालना है, जान से हत्या कर देंगे और सब धन लेकर के अभी हम लोग फरार हो जाएंगे, ताकि चोर ही नहीं बचेगा। तो फिर उसका कमाया हुआ छीना झपेटा गया, लूटा गया धन का कौन देखभाल, कौन पूछने जाएगा। हम लोग अपना लेकर चलेंगे, लेकिन संतोष करो। पर कई लोग संतोष नहीं करते। संतोष करना चाहिए। संतोष न करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। कई लोग सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी दरिद्र थे ना, कुछ भी नहीं। सुदामा जी के पास तो भगवान का नाम था। जिसके पास भगवान का नाम होगा वो क्या दरिद्र होगा? दरिद्र किसको कहते हैं? असंतोषी को, जिसको संतोष नहीं है। भगवान ने इतना दिया फिर भी, सब कुछ दिया फिर भी पाने की आकांक्षाएं हमें दिन रात सताती है। ये नहीं, भगवान ने दिया है, बहुत दिया है, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से आप रहें। धुंधकारी लूट करके लाया। रात्रि में देवियां प्रसन्न हो गई। सब उस समय की प्रतीक्षा करेगी कब सोए, जल्दी सोए। भोजन कराया, भोजन करा करके 2-4 पैक और पिला दिया, कहा और पी ले, और पी लेगा ताकि सही रहेगा। एकदम से बेहोशी हालत हो जाएगी, खूब पिला दिए। पीने के बाद सो गया, खटिए पर सोया। बस खटिए से पांचों ने मिलकर के बांध दिया। बांधने के बाद जब छटपटाया तो जलती हुई काष्ठ को, यानी लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को लेकर के और उसके मुंह में डाल करके और उसके
मृत्यु हो गई, मार दिया। धुआं गया फेफड़े में, श्वास की गति अवरुद्ध हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तप्तांगार समूहा स तन्मुखे ही विचिक्षुभो अग्नि ज्वाला तदि दुखे न व्याकुलो निधनम गता। आग के अंगारों से विकल होकर के तड़पने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। तड़प तड़प करके वो धुंधकारी मर गया। पांचों वहां से भाग चली। जब भाग चली तो एक ने कहा कि सुनो बहन, हमने इसे मारा है, इसके ऊपर शरीर पर निशान जरूर होगा, इसलिए इस निशान को मिटाना चाहिए हमें। तब क्या करना चाहिए? बोले ये करो कि इसको यहीं गड्ढा करके और यहीं दफना दो। तो वहीं गड्ढा किया उसी घर के में, घर में गड्ढा करके उसे गाड़ दिया, बराबर करके समतल करके। वहीं से पांचों निकल गए धन लेकर के। गौकर्ण जी को पता चला कि हमारे भाई मारे गए हैं। उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध किया और श्राद्ध करने के बाद जब आए घर पे गौकर्ण जी महाराज, तो घर पे जब आते हैं ना, तो अचानक से देखते हैं सब घर खाली खाली, सुना सुना, अजीबो गरीब लग रहा है। इस घर में कभी हम भी रहते थे, पिताजी रहते थे, माँ, आज कोई नहीं है। घर काटने को दौड़ता है, खाली घर शैतान का, भूत प्रेत सा लग रहा है। लेकिन गौकर्ण जी महाराज किसी तरह जल पी करके सो गए। लेकिन रात्रि में, अर्धरात्रि में अचानक से भैंसे की बोलने की आवाज, कभी ऊंट के, कभी बिल्ली का, कभी शियार गीदड़ का, अजीबो गरीब आवाज आ रही है, चीखने चिकारने की, पुकारने की। गौकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? अरे काश तुम कौन हो, तुम बोलो भाई। और वो जोर जोर से रो रहा है पर बोल कुछ नहीं पा रहा है। संज्ञा मात्रम चकार रहा, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गौकर्ण जी समझ गए कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। तुरंत हाथ में कमंडल से जल लेकर के और अभिमंत्रित किया और उसके मुंह पर दे मारा। तुरंत वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हे भाई, अहम भ्राता, मैं आपका भाई हूं और आप मेरे भाई। हे भैया, मैं धुंधकारी हूं और मैं अपने दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं है। आसमान में तारे गिनती किए जा सकते हैं, पर मेरे पाप तो अनगिनत है। और इस अनगिनत पाप ने मुझे आज इस प्रेत योनि में ले आकर खड़ा कर दिया है। और उन पापों का परिणाम है कि मैं प्रेत बना भटक रहा हूं। शांति चाहिए पर क्रांति बनी हुई है जीवन में। प्रेत आत्मा बड़ा तो गौकर्ण जी महाराज ने कहा, अच्छा तो तुम धुंधकारी हो? गौकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी, ये तुम प्रेत बन गए हो? बोले हाँ भाई। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामाशु मोचया। भैया आप तो साक्षात करुणामय है ना। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी। कभी भी जीवन में संकट आए ना, किसी को कहने मत जाइए कि मुझे दुख है, मुझे कष्ट है। दुख सुनाने से दुख की पीड़ाएं बढ़ जाया करती है। केवल अपने इष्ट, अपने भगवान से कहिए ना। अपने गुरु दशरथ जी को पुत्र नहीं था तो किसी के पास कहने नहीं गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत गुरु जी के घर गए। गुरु और भगवान के अलावा दूसरा कोई, तीसरा कोई संसार में नहीं है जो आपके समस्या का समाधान कर सके। जीवन की समस्याएं इतनी विकट है।
ओ हे प्रभु, हे भैया, आप तो दीनों के दयाल हो। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी, संकट भारी। हे भैया, मुझे मुक्त करो ना, अनुग्रह करो, भयंकर पीड़ा मुझे हो रही है। अब गौकर्ण जी इस विकलता को देख करके बोले, अरे धुंधकारी, मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो मैंने गया में जाकर के श्राद्ध पिंडदान किया। अच्छा, लेकिन भैया की बात बताऊं, आप एक नहीं, गया में जाकर के कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक प्रश्न है, क्या गया में जाने से पिंडदान करने से मुक्ति मिलती है? तो भागवत झूठ क्यों बोल रही है? भागवत तो झूठ बोल रही है ना, क्योंकि गोकर्ण जी कह रहे हैं, भागवत कह रहे कि 100 भी गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मुक्ति मिल ही नहीं सकती, चाहे आप सैकड़ों क्यों ना कर लो पिंडदान। फिर आप एक बार पिंडदान करके श्राद्ध करके कैसे मुक्त हो सकते हैं? कहा पिंडदान से मुक्ति उसे मिल सकता है जिसने जीवन में थोड़ा बहुत पाप किया और गलती से अपराध बन गया हो। लेकिन जो इतना कष्ट, इतना पाप किया है, जो दिन रात पाप ही पाप किया है, जो एक दिन भी किसी को सताए वो कुछ भोजन नहीं कर। एक जो उस समय अकबर, सम्राट अकबर, जब तक महाराज हजारों ब्राह्मणों के जनेऊ को जब तक तोड़ करके जला नहीं देता था, तब तक भोजन ही नहीं करता था। और कितनों को जब तक सर कलम नहीं कर देता था, कई लड़ने जाते क्षत्रिय, सबका वो इतना मारने लगा, इतना दुष्कर्म करने लगा वो, कि जिस दिन उसे कोई क्षत्रिय, कोई राजपूत नहीं मिलते थे उन्हें मारने के लिए, तो उस दिन वो आटे का, मिट्टी का वो इंसान क्षत्रिय बनाता था और बना करके उसे हाथ से कुचलता था, उसे मिट्टी में मिलाता था। एक दिन अकबर उस युद्ध भूमि में गया जहां पर बहुत से क्षत्रिय मरे पड़े हैं, सब युवान हैं भाई, सब मरे हैं। वहां पर लालटेन लेकर के जा रहे हैं, एक साथ में सैनिक है। अचानक से एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, लेकिन नजदीक गए तो व्यक्ति, वो एक लड़की थी, लड़की शायद अविवाहित है, वो अकबर को अविवाहित लगे। अकबर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो घने जंगलों के बीच, और वो भी रात्रि में? मैं अपने पति का शव ढूंढने आया हूं जिसको आपने मारा है। कहा कि तुम्हारे पति कैसे? बोले हाँ, हमारी विवाह जिनके साथ तय हो गया था, उन राजकुमार को आपने मार दिया है। जिस राजपूत के साथ हमारा विवाह तय हुआ, उसको आपने मार दिया है, उसको मैं ढूंढने आया हूं। तो अकबर ने कहा कि सुनो, आओ अपने राज्य में तुम्हें सुंदर एक हृष्ट पुष्ट जवान सुंदर राजकुमार से तुम्हारा शादी करवा देता। कहा कि अकबर, आप सम्राट है, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं एक आम इंसान हूं, आम जनता हूं, मैं आपके योग्य नहीं हूं, आपके बराबरी में, लेकिन मेरे पास एक सिद्धांत है, मैं भाग्यवादी नहीं, मैं कर्मयोगी हूं, सिद्धांतवादी हूं। क्या? तो लड़की ने कहा कि मैं राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय लड़की जब किसी के साथ रिश्ता तय कर लेती है तो फिर मरती भी उसी के साथ है।
फिर दूसरे को क्या जानना, स्वप्न में भी किसी पुरुष को नहीं देखना चाहती है। जिसके साथ विवाह उसके साथ ही मृत्यु, उसके नाम का ही सिंदूर रहे, उसके अलावा फिर तो कुछ नहीं संसार में। अकबर ने समझ गया कोई साधारण नहीं है। जो पाप जब अधिक होता है तो उसका प्रायश्चित भी गंभीर होते हैं, अधिक होते हैं। इसलिए भैया इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर क्या करना चाहिए, इस मुक्ति के लिए तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य भगवान से कहने लगे जाकर के सुबह में गौकर्ण जी कि कुछ तो मुक्ति का उपाय बताओ। हे जगत के साक्षी नारायण प्रभु कृपा करके बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम कुरु वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय श्रवण करने मात्र से श्रीमद् भागवतान तब मुक्ति, उसे मुक्ति मिल पाएगी। जाओ अपने भाई के लिए भागवत संहिता का सुंदर पाठ करो और भागवत महापुराण का आयोजन करो, कथा श्रवण करो और उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से गौकर्ण जी महाराज एक सुंदर आयोजन किया, व्यासपीठ का निर्माण किया और गौकर्ण जी महाराज स्वयं बैठ करके विराज करके सभी को कथा सुनाने लगे। लेकिन उससे पूर्व एक सप्त ग्रंथि बांस, हरा बांस 7 ग्रंथि का हो, जैसे यहां लगा है ना 7 गांठ का बांस, तो यहां लगा होगा कहीं, हाँ वहां जो 7 ग्रंथि का जो बांस लगा इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जो किसी आसपास में कहीं भी प्रेत आत्मा हो, भूत आत्मा हो, जो तृप्त न हो पाया हो किसी कारणवश और वो भटक रही हो, तो वो कथा सुनकर के मुक्ति वो भी हो जाए। तो उनके मुक्ति के लिए वो बैठ तो सकते नहीं है क्योंकि वो प्रेत आत्मा है, उनका आहार क्या है, वायु है। वायु वेग से वो इधर उधर भटक जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए उनको वायु वेग से बचने के लिए बांस के ग्रंथियों में आवाहन कर दी जाए, उसमें जाकर के प्रेत आत्मा जो भी है वो बैठ जाए, कथा सुने, मुक्त हो जाए। तो एक दिन कथा हुई, वो ग्रंथि एक फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि, इस तरह से 7 दिन कथा हुई। 7म ग्रंथि फट करके उसमें से दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदास मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्विता। संपन्न होती दिव्य महापुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट होकर के और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो भैया, तो मंद मंद मुस्कुराया और दिव्य पुरुष बोले भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, अरे आपका भाई वही धुंधकारी हूं। उस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी महाराज देखे रह गए, हाथ जोड़ करके कहे कि कथा सचमुच इतनी प्रतिभावान है, प्रभावशाली है। और गोकर्ण जी के सन्मुख धुंधकारी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा और कहने लगा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत कथा, भागवती कथा जिसने मुझ जैसे पतितों को पावन बनाया, मुझ जैसे अभागे को, पापी को, पापात्मा को आज मुक्त कर दिया। धन्य है। इस ये शरीर तो नश्वान है लेकिन हम आज अपने भाई के कारण तरन तारण हो गए। अब गौकर्ण जी को स्तुति करके धुंधकारी दिव्य लोक में भगवान के धाम को चले गए। उसके बाद अब सवाल आया, पार्षदों ने पूछा कि भाई यहाँ कथा सुनने वाले तो हजारों श्रोता सब सुने एक साथ, जब कथा अमृत पान सबने मिलकर के किया तो मुक्ति किसी एक को क्यों, मुक्ति सबको मिलनी चाहिए ना।
सबके लिए विमान नहीं आया, केवल यहाँ धुंधकारी के लिए विमान आया, स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए। अरे इन सबको क्या होगा? गौकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुना है, पर प्रेम से किसी ने नहीं सुना है, गंभीरता से किसी ने नहीं सुना है। केवल धुंधकारी ही था जो बांस में बैठा, वो अपने मुक्ति का साधन साध्य के लिए वो केवल कथा को ही सुना है, उसके तो मुक्ति होना निश्चित ही है। पर हम क्या करें, घर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पप्पू के पापा जल्दी से टिफिन तैयार कर लो, आप मैं पाठ कर रही हूँ, जय कपीसती हूँ लोग उजागर। अरे देखो टीवी चल रही है, थोड़ा आवाज स्लो करो। अरे देखो बाहर दूध वाला खड़ा है। अब हनुमान चालीसा में दूध वाला आ गया, पति देव आ गए, पुत्र आ गए, सब घूम गए, हनुमान चालीसा हुई क्या? अरे 2 मिनट भी हनुमान चालीसा हम न कर पाए और फिर कहेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ते ही पढ़ते महाराज थक गए, कुछ नहीं मिला। गौरापति साक्षी है कि हनुमान चालीसा हर संकटों से हमें मुक्ति दिला सकती है। इस प्रकार से दूसरी बार फिर से आयोजन किया गया, क्योंकि इस बार तो केवल धुंधकारी गए, लेकिन अगली बार जब कथा का आयोजन हुआ उस कथा में सब लोग मुक्त होकर के और फिर भगवान के धाम को चले गए। कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुना, पर जिसने मन से सुना उसे प्रभु मिल गए, उसके मुक्ति मिल गई। जिसने मन से नहीं सुना, केवल टाइम पास किया, तो बस थोड़ी देर सुख प्राप्त हुई, सुन करके आनंद आया। इस बार गौकर्ण जी ने जब दूसरी बार कथा किया, मतलब इस बार तो जितने श्रोता थे सब मुक्त होकर के चले गए, सबके लिए आया विमान। कहा इस बार सब क्यों गए? क्योंकि एक बार घटना घट गया था, इससे सब लोग संभल गए थे कि भाई एक ही व्यक्ति तरा है, मुक्त हुआ है, और हम लोग भी तरना चाहते, मुक्त होना चाहते हैं। तो सबने ध्यान से किया और ध्यान से सुना कथा को, मन से सुना, परम पावन हो गया और सब मुक्त होकर एक साथ सब बैठे न विमान में। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अयोध्या वासिनः पूर्वा तथा रामेण संगता, तथा कृष्ण तनेता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे श्री राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अयोध्या वासी जाने लगे थे वैकुंठ परम धाम को, आज ऐसे ही गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो सनकादि कहते बताइए नारद जी, अब आप कहेंगे ना, आप तो जान गए कि भागवत धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत को भी मुक्त करती है, प्रेत पीड़ाओं से जो मुक्ति दिलाती है वो है श्रीमद् भागवत। नारद जी नतमस्तक होकर के स्वीकार किया कि जी सरकार, मैं जान गया कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है,